हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 2.5 चल रही थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहे हैं। कल क्या है, एक सवाल में वो 998 का घन करना था, उस जगह पे मैंने 999 का घन कर दिया था। उसमें एक ही बात है, जहाँ 1000 - 1 करना है वहाँ 1000 - 2 कर लेना, उसके आधार से उस सवाल को आप हल कर लेना। ठीक है ना? तो वो तो कोई समस्या नहीं है, बड़ी बात। तो आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 लेके चलते हैं। तो अपनी प्रश्नावली कौन सी चल रही है इसमें? प्रश्नावली चल रही है अपनी 2.5। प्रश्नावली 2.5 और क्वेश्चन नंबर चल रहा है उसका कौन सा? क्वेश्चन नंबर है 8। 8 का फर्स्ट लेते हैं। इसमें दे रखा है 8AQ प्लस VQ प्लस 12A² V प्लस 6AV² दे रखा है। ठीक है ना? तो ये हमने सवाल लिख दिया है। अब इसकी पहले हम सरसम्यका देखते हैं कि ये अपने पास में जो दे रखी है सरसम्यका, ये दे रखी है AQ प्लस यहाँ पे 3A² V ले लेते हैं प्लस यहाँ पे 3AV² ले लेते हैं और लास्ट में लिख देते हैं V का Q बराबर जो आएगा इसमें आएगा A प्लस V का होल क्यूब। तो मतलब इस पे हमें ये जमानी है और उसके बाद में आंसर लाना है हमें A प्लस V का होल क्यूब पर लाना है। ठीक है ना? 8V का पहला है, तो सबसे पहले इसको जमाएंगे। यहाँ पे देखो 8 के अगर हमें 8 जो दे रखा है, घन में दे रखा है, इसका घन मूल निकालना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। कितना होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और इसमें से लिखते हैं A, यानी 2A की घात कितनी हो गई? 3। ये अपनी सरसम्यका है और यहाँ से अपना सवाल चालू है। प्लस यहाँ पे 3 दे ही रखा है। A का मान देखते हैं 2A, उसका क्या है? होल स्क्वायर। और B का मान देखते हैं, यहाँ पे कितना है B का मान? इसमें B का मान V है। B का मान कितना है इसमें? V प्लस 3 कोष्टक में A का मान देखेंगे 2A और V का मान इसमें V और B का क्या हो गया यहाँ पे? स्क्वायर प्लस यहाँ पे V की घात कितनी हो गई? 3। ठीक है ना? अब इसको एक बार देखते हैं कि इस संख्या से ये संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और A की घात Q का मतलब होता है AQ प्लस ये हमने बाद में लिख दिया यहाँ पे। पहले इसको देख ले। 2 दूनी 4, 4 के 12 A² V, बिल्कुल सही है। प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6 AV का स्क्वायर और लास्ट में है अपनी B की Q। ठीक है ना? तो अब इसमें से ये अपनी सरसम्यका इस सरसम्यका पर आधारित है। तो अब हमें A और V का मान ढूंढना है। तो A का मान इसमें कितना है? 2A और V का मान इसमें V है, प्लस लगाएंगे और इसका आ गया यहाँ पे होल क्यूब। ठीक है ना? तो ये अपनी पहला सवाल था इस सरसम्यका पे। इसी आधारित अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगले सवाल में सेम दूसरा माइनस के सूत्र पे है, यानी कौन से पे? यहाँ पे A - V का होल क्यूब। ठीक है ना? सेम वही संख्या है तो उसमें माइनस के आधार पर संख्या कर लेना। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है अपने पास में वो दे रखा है इसमें 27 - 125 A का Q माइनस 135A और प्लस के यहाँ पे दे रखा है 225 A²। ठीक है ना? तो अब इस सवाल को देखते हैं उसके आधार से। सबसे पहले यहाँ पे जो सरसम्यका लगेगी वो लगेगी अपने पास में यहाँ पे A² AQ माइनस यहाँ पे VQ, यहाँ पे माइनस
3a² b प्लस 3ab² बराबर आ जाएगा यहाँ पे a माइनस b का होल क्यूब। अब कि मैंने जो यहाँ पे जम रही थी इसी तरीका से यहाँ पे मैंने उल्टा क्रम कर दिया था। बात एक ही है, सरसम्यिका में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है अपने पास में a, तो a का मतलब यानी इसका हमें घात q करना है। तो यहाँ पे कौन की घात q बनेगी, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया 3 का होल क्यूब माइनस, इसमें से देखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 25 25 पंजे 125, तो 5 और यहाँ पे a का होल क्यूब माइनस। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें सूत्र की सहायता से 3 लगाना है। कोष्टक में a का मान हमने 3 माना है, तो 3 का स्क्वायर, और v का मान माना है हमने कितना 5a, यहाँ पे प्लस 3 कोष्टक में a का मान कितना माना है हमने 3, और v का मान हमने माना है 5a का होल स्क्वायर। एक बार कंफर्म कर लेते हैं वो संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 का क्यू 27 माइनस 5 का क्यू 125, a का क्यू a क्यू माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पंजे 135, और यहाँ पे क्या है a, सही है। चलो 3 तिया 9, 5 25 25 नम्मा 225a², ठीक है ना। अपने पास में जो संख्या है बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अब इसमें से हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है a का। अब a इसमें कितना माना है हमने 3, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। v का मान कितना माना है हमने 5a, और उसका क्या है यहाँ पे होल क्यूब। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस सरसम्यिका पे आधारित अपने 2 सवाल हो गए, एक तो प्लस वाली सरसम्यिका पर और एक माइनस वाली सरसम्यिका पर, ठीक है ना। तो दोनों सवालों को एक बार नोट और करो, उसके बाद में फिर मैं इसी में से और सवाल बताऊंगा। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8वें का 5वां सवाल, एक और सवाल बताता हूं उसमें से, 8वें का 5वें नंबर का, ठीक है ना। उसके बाद में जो भी शेष बच रहे इसमें 2 सवाल बचेंगे, उन दोनों सवालों को तुम्हें करना है इसी तरीका से जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीका से। तो सबसे पहले 5वें में दे रखा है 27 p का क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 या p² और प्लस 1/4p, ठीक है ना। तो पहले इसकी सरसम्यिका लिख देता हूं। तो देखो यहाँ पे माइनस के हैं, इसलिए माइनस की सरसम्यिका पर है ये। यहाँ पे हम लिखते हैं a का क्यू माइनस, यहाँ पे लिखते हैं हम b का क्यू माइनस 3a² b प्लस यहाँ पे 3ab² इजिकल टू जो आएगा अपना आएगा a माइनस v का होल क्यूब। यानी इस पे ये सवाल जमाना है और आंसर लाना है हमें a माइनस v का होल क्यूब पर लाना है, ठीक है ना। a माइनस v का किस पे लाना है, होल क्यूब है। तो सबसे पहले अब इसको हम जमाएंगे यहाँ पे, वो अभी बताया था मैंने 27 का होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 3, 3 की पावर यानी 3 की पावर जो है वो 3 है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसमें से, ये तो अपनी सरसम्यिका हो गई। अब यहाँ पे सवाल जमाते हैं इस पे। तो a का मान यहाँ पे कितना है 3p और यानी इसका क्या है होल क्यूब। अब माइनस v का मान देखते हैं इसमें से 1/6, क्योंकि 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर यानी कि कितना होता है 216, और इसकी हमने पावर लगा दी कितनी 3। माइनस का है तो माइनस लगाएंगे सबसे पहले 3, a का मान कितना माना है हमने 3p उसका होल स्क्वायर, और v का मान हमने कितना माना है 1/6, ठीक है ना। यहाँ प्लस 3 कोष्टक में a का मान कितना माना है हमने 3p और b का मान कितना माना है हमने 1/6, और उसका क्या आएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। अब एक बार इसको ऊपर देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या वास्तव आती है या नहीं आती है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो गए, p गुणा p गुणा p की पावर 3 हो गई, माइनस 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो गया,
6 गुणा 6 गुणा 6 कितना हो गया 216। आगे माइनस ये है, यहाँ पे देख लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, और इससे इसको काट देते हैं 2 बार, तो ऊपर तो आ गया 9, नीचे आ गया कितना 2, और यहाँ पे पी स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही है। प्लस यहाँ पे देखो 1 का वर्ग 1 और 6 का वर्ग 36, नीचे 36 है, ऊपर 3 3 9, 9 चौका 36, 4 बार कट गया, ऊपर 1/4 और पी आ गया इसका। तो अपने पास में बिल्कुल सरसमिका पर जमी हुई है। अब इसमें से हमें जो लाना है वो क्या लाना है, ए का मान और वी का मान ढूंढना है। अब ए का मान इसमें कितना है 3p माइनस वी का मान कितना है इसमें 1/6, और उसका क्या कर दिया हमने होल क्यू। तो इस तरीका से अपना 8वां जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 8वें क्वेश्चन में अब 2 क्वेश्चन, मैंने 3 क्वेश्चन बताए, उसमें से 2 जो क्वेश्चन है वो आपको करने इसी तरीका से जैसे मैंने बताया है, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर अपना 9 चलता है। 9 क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है या सत्यापित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। अब इसमें से पहले सवाल को सिद्ध कर देता हूं मैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दे रखा है अपने पास में, तो इसको आगे हल करेंगे तो आना क्या चाहिए, एक तो एक्स प्लस वाई आना चाहिए और एक कोष्टक में आना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए। या तो हमें इसको हल करने के बाद में ये लाना है या फिर इन दोनों को हल करने के बाद में ये लाना है। तो अपने पास में 2 पक्ष हैं, अपने पास में कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष हैं। इसको बोलते हम LHS और इसको बोलते हम RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखो ये अपना सीधा आता है, इसको राइट बोलेंगे, और ये अपना लेफ्ट है, इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को हल करके RHS लाना है, यानी LHS को हल करके RHS लाना है, या RHS को हल करके LHS लाना है। तो कम से कम एक पक्ष को, तो हम यहाँ पे RHS पक्ष को उतार लेते हैं। तो RHS पक्ष दे रखा है अपने पास में x प्लस वाई, और यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे बराबर लगा दिया मैंने, x का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है, तो x कोष्टक में रख लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है, यहाँ पे y रख लिया, और y का फिर इस दोबारा से इसे गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है ना। अब आगे हल करना है हमें x की पावर 2 और x की पावर 1, इन दोनों का हमें आपस में गुणा करना है। तो x की पावर आ गई अपने पास में 3 माइनस x का गुणा इससे करना है, तो x स्क्वायर y आ गया, प्लस x का गुणा इससे करना है तो x वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, प्लस y का गुणा इससे करना है तो x स्क्वायर y आ गया, प्लस माइनस माइनस x वाई स्क्वायर हो गया, और प्लस 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 ये, और यहाँ पे y का क्यू हो गया, ठीक है ना। ये अपने पास में सवाल आ गया, यहाँ बराबर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के हैं और एक्स स्क्वायर वाई प्लस के हैं, कट गए दोनों, एक्स वाई स्क्वायर प्लस के हैं और माइनस एक्स वाई स्क्वायर ये माइनस के हैं, ये कट गए दोनों। तो अपने पास में एक्स क्यू ये प्लस का है और ये प्लस का है, प्लस के क्या बचा है वाई क्यू, और ये हमें क्या करना था, इस जगह पर लाना था। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHS बराबर RHS, यानी कि दोनों पक्ष अपने बराबर हो गए। कठिन नहीं है सवाल ज़्यादा, बिल्कुल सरल सवाल है, सिर्फ गुणा करना है संख्या में। अब एक और बता रहा हूँ, फिर ऐसा ही इसका सेकंड नंबर और बता रहा हूँ, एक बार इसको आप उतार सकते हैं, फिर इसका सेकंड नंबर और देखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड नंबर और देखते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर में दे रखा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर, पहले कोष्टक में आएगा x माइनस वाई और अगले कोष्टक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना।
ये अपने पास में सत्यापित करने के लिए दूसरी सरसम्यका है। तो वही बात है कि इसको हल करेंगे तो ये लाना है और इसको हल करेंगे तो ये लाना है। तो हम इसी को हल करते हैं, अभी बताया था सेम डिटो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम LHS और RHS। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, RHS, ठीक है ना। RHS को उतार लेते हैं। तो RHS में क्या दे रखा है अपने पास में, x माइनस वाई, और ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बराबर लगा देंगे, x का गुणा इन तीनों से करना है तो x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का, y कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन जमा दिया। अब देखो यहाँ पे बराबर x का गुणा इससे करना है तो x क्यू हो गया, प्लस x का गुणा में इससे करना है तो x स्क्वायर y हो गया, प्लस x का गुणा इससे करना है तो x y स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस y का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर y आ गया, इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और यहाँ पे हो गया वाई क्यू, क्या आ गया यहाँ पे, वाई क्यू, ठीक है ना। अब आगे हल करते हैं इसको। देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस के हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस के हैं, ये कट गए। एक्स वाई स्क्वायर प्लस के हैं, एक्स वाई स्क्वायर माइनस के हैं, ये कट गए। तो अपने पास में एक्स क्यू है, प्लस का है ये, और ये अपने पास में माइनस का बचा है तो माइनस के वाई क्यू। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि LHS बराबर RHS, यानी हमने दोनों सत्यापित कर दिए कि दोनों पक्ष बराबर है। यहाँ और ये जो पक्ष दे रखा है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने दोनों पक्षों को क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया है, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9, उसमें 2 सवाल थे और दोनों सवाल मैंने हल कर दिए। तो अब हम अगले सवाल नंबर 10 को लेकर चलते हैं। हाँ, तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 गुणनखंड करने हैं उसमें, ठीक है ना। तो 10वें क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का फर्स्ट देखते हैं हम। 27y³ प्लस के 125 z³ दे रखा है, ठीक है ना। ये दे रखा है अपने पास में 27y³ प्लस 125 z³, और इसका जो सेकंड नंबर दे रखा है वो है इसमें 64 m³ माइनस 343 n³। तो दोनों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सरसम्यका लिख देता हूं मैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AQ प्लस VQ सरसम्यका है बराबर, तो इसको एक बार तो A प्लस V में और एक बार इसको A स्क्वायर माइनस AB प्लस V स्क्वायर में, ठीक है ना। ये हमने ये जो सरसम्यका थी, इस सरसम्यका पे ये सवाल जमा हुआ है और हमें इन दोनों पे खोलना है इसको, ठीक है ना। इस सरसम्यका पे जमाना है और इस पे हमें क्या करना है, खोलना है। तो एक बार इस सरसम्यका पे जमाते हैं तो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ये 3y का होल क्यू है, प्लस यहाँ 5 और z का होल क्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने चलो बराबर लगा दिया, यहाँ पे बराबर लगा दिया। अब हमें यहाँ पे खोलना है। पहले कोष्टक में a प्लस बी, a का मान कितना है 3y प्लस b का मान है 5z। यहाँ बड़ा कोष्टक लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, बड़ा कोष्टक, क्योंकि इसमें अंदर स्क्वायर है। तो अब a का मान दोबारा देखना है 3y है, तो यहाँ पे 3y का होल स्क्वायर माइनस फिर a का मान 3y,
फिर v का मान 5z, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस 5z का होल स्क्वायर और यहाँ पे बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, आगे हम खोलेंगे इसको, 3y प्लस 5z, ये तो ऐसी कैसी आएगा, इसको खोलेंगे, 3 का वर्ग 9y स्क्वायर माइनस 3 पंजे 15yz प्लस यहाँ पे 25z स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमने सवाल इसको हल कर दिया। अब एक बार जैसे ये बताया ऐसे उधर देख लेते हैं एक बार। तो अपने पास में यहाँ पे सरसम्य का नीचे जगह है तो नीचे लिख देता हूँ उसको, सेकंड नंबर को यहाँ पे ले आता हूँ। तो सेकंड नंबर उसमें क्या दे रखे, उसमें 64 MQ माइनस 343 NQ। ठीक है ना, तो वहां से हटा देते हैं उसको। तो सबसे पहले अपने पास में चूंकि ये जो सरसम्य का है वो AQ माइनस VQ पर आधारित है, तो इसको हम खोलते हैं। यहाँ पे चूंकि लगा देता हूँ, यहाँ पे एक बार तो ये दोनों आएंगे A माइनस V में, और एक बार आएगा यहाँ पे A स्क्वायर प्लस AB प्लस V स्क्वायर में। ठीक है ना, इस पे ये खुलेगी। तो पहले इसको जमाते हैं। यहाँ पे ये 4 की घात 3 है, 4 गुणा 4 गुणा 4, और ये m गुणा m है, 4m का होल क्यूब माइनस ये 7 गुणा 7 गुणा 7 का है, तो यहाँ पे 7 ले लिया, और यहाँ पे n है ये 7n का होल क्यूब। ठीक है ना, अब इसको आगे खोलेंगे हम a माइनस b पे। तो पहले इन दोनों का एक कोष्टक में 4m माइनस 7n, और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बड़ा कोष्टक। यहाँ पे आएगा अपने पास में 4m का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4m, यहाँ पे 7n b का मान, और प्लस यहाँ पे 7n का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक बंद। तो शायद इसी में आ जाएगा अगली लाइन में। ये तो अपना कन्फर्म है कि 4m माइनस 7n है ये तो। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं 4 का वर्ग कितना है 16, और यहाँ m स्क्वायर प्लस 7 चौके 28, यहाँ पे mn प्लस 7 7 49 और n स्क्वायर। ये अपना सवाल कंप्लीट है। ठीक है ना, तो अपने क्वेश्चन नंबर 10 में 2 क्वेश्चन थे, एक प्लस की सरसम्यका पर और एक माइनस की सरसम्यका पर। सिर्फ सरसम्यका याद करनी है, और उसके बाद में इसको हमें आगे बढ़ाने का मतलब इतना ज़्यादा कठिन वो नहीं है जो आगे हम बढ़ा नहीं सकते। एक बार सिर्फ सरसम्यका याद करनी है हमें। अगर अपने पास में सरसम्यका याद है तो सरसम्यका पर ही सवाल को क्या करना है, जमाना है, और आगे उसको क्या करना है, खोलना है। ठीक है ना, तो एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं फिर अगले सवाल के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास में 11वां है, गुणनखंड करने। क्वेश्चन नंबर है 11वां, एक ही सवाल है उसमें। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 9xyz। ये तो अपने पास में सवाल दे रखा है। अब इसकी सरसम्यका को हमें जो लिखना है वो लिख देते हैं कि यहाँ पे अपने पास में ये सवाल जो है ये x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, यानी इस पे तो ये सवाल जमाना है। जब इस पे जम जाएगा तो हमें खोलना है इसको x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड पे खोलना है।
ठीक है ना, ज़्यादा तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस एक्स जेड पे खोलना है, ठीक है ना। तो पहले इसको हम जमा लेते हैं, यहाँ से एक्स क्यू तो है ये, पर 27 क्या बनाना है, तो 27 का बार बार बता रहा हूँ कितने का है, 3 का, और 3x का होल क्यू प्लस यहाँ पे ये है ये y का होल क्यू प्लस यहाँ पे ये z का होल क्यू है ये माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे 3 कोष्टक में x का मान कितना है 3x, y का मान y और z का मान z। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं ये है का नहीं है। तो देखो सबसे पहले 3 या 9 9 या 27 हो गया, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है ये, जेड क्यू है ये, 3 या 9 माइनस के 9 एक्स वाई जेड। तो सवाल कंप्लीट है, यहाँ पे जमा हुआ है। अब इसमें लाना है इसको, तो बराबर पहले हमें एक्स वाई जेड का मान, तो एक्स वाई जेड का अंदर अंदर 3x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, तीनों आ गए अंदर, x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे हमें बड़ा कोष्टक लेना है, क्या लेना है, बड़ा कोष्टक। x का स्क्वायर यानी x का मान हमने कितना माना है 3x का होल स्क्वायर प्लस हमें y का होल स्क्वायर प्लस हमें z का होल स्क्वायर माइनस x का मान लेना है। तो x का मान कितना है अपने पास में 3x और y का मान y है ये माइनस y का मान y है ये और z है ये यहाँ पे, ठीक है ना, और माइनस x का मान फिर दोबारा से कितना है 3x और z का मान z है, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, बड़ा कोष्टक। एक बार कंफर्म और दोबारा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड में, तो x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यानी x का मान 3x है, y है, z है ये, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब हमें एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस x का मान कितना है 3x, y का मान y है ये माइनस y का मान y है ये, z का मान z है माइनस फिर x का मान फिर 3x और z का मान z है। आगे इसको खोल देते हैं, ये तो ऐसी कैसी है 3x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे देखते हैं 9x स्क्वायर खोलने पर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3x जेड, ठीक है ना। ये अपनी सरसम्मिका यहाँ पर खुल चुकी है, ठीक है ना। अब एक बार और दोबारा से देख लेते हैं प्रत्येक लाइन को, ध्यान रखना। 27x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xy जेड, ठीक है ना। ये अपने पास में सवाल दे रखा है। अब इसके हमें खंड करने के लिए हमने ये इसकी सरसम्मिका बना दी, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, अगले कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये हमने सरसम्मिका लिख दी। अब हमने इसको जमाना है, इस संख्या को यहाँ तक जमाना है। तो x का मान इसमें से देखेंगे तो 3x यानी 3x का क्यू प्लस y है ये, तो y का क्यू प्लस z है तो z का क्यू माइनस, सबसे पहले सूत्र के अनुसार 3 लगाएंगे, x का मान 3x है, y का मान y है, z का मान z है। तो ये हमने कन्फर्म जमा ली। एक बार इसको हल करेंगे तो यही आना चाहिए टोटल यहाँ तक। जब ये आ जाएगा इसमें तो अब इसको हम इस सूत्र पे खोल सकते हैं। तो देखो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, तो x का मान कितना है 3x, y का मान y है, z का मान z है, तो पहले कोष्टक में जमा दिया। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x का मान कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर, y का मान y स्क्वायर है और y का मान y है तो y स्क्वायर हो गया, प्लस z का मान z है तो z का स्क्वायर हो गया, माइनस
x का मान कितना है 3x, y का मान y माइनस y का मान y, z का मान z माइनस x का मान 3x और z का मान z। ठीक है ना, ये कन्फर्म हमने अपना मान जमा लिया। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे कि 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो अपने पास में ये 3x प्लस वाई प्लस जेड, या 3 का वर्ग कितना है 9, x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ तक हल करेंगे, माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। तो ये अपना सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो आज मैं सिर्फ यहीं तक आपको बताऊंगा, क्योंकि कल अपना 12, 13, 14, 15, 16 कल सवाल पूरे हो जाएंगे, तो ये प्रश्नावली अपनी कल एंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो आज यहाँ तक अपना काम पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना।